नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चंस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आगाज इस सीरीज का आगाज करने से पहले एक शेयर हो जाए, फिर हम इस सीरीज की स्टार्टिंग करेंगे। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया वो ठान लिया। ठीक है, इसी तरह से हम इस सीरीज का आगाज करते हैं और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, फल आम तो स्तनपायी। फल का मतलब है आम। फल का जो संबंध आम से है तो वो स्तनपायी का किससे संबंध होगा? क्या सांप से होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सांप अंडे देता है। गौरैया पक्षी होती है, ये भी अंडे देती है। ये भी नहीं, मछली भी अंडे देती है सारक को छोड़कर। ठीक है, तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? स्तनपायी। जिनके स्तन होते हैं वो क्या हो जाएगा? गाय। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पर्वत का मतलब है पहाड़, तो नदी का मतलब क्या होगा? बाकी की जो ऑप्शन है वो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, समुद्र दिया गया, ग्लेशियर दिया गया है, सड़क दिया गया है। ठीक है, समुद्र तो होगा नहीं। जिस प्रकार पर्वत का मतलब पहाड़ है, समुद्र तो खुद में बहुत बड़ा है, मतलब छोटी श्रृंखला है। हिमालय तो कहा गया नहीं पर्वत के लिए, पहाड़ कहा गया है ना, आपस का छोटा जुड़ाव। तो वो नदी का किससे होगा? नहर से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पृथ्वी अक्ष तो पहिया। पृथ्वी अक्ष का मतलब है कि पृथ्वी जो है वो हमारे अक्ष पर घूमती है। ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पहिया, पहिया किस पर घूमेगा? धुरा पर, सड़क पर। देखने में चारों ऑप्शन सही लगेंगे। पहिया कार में भी होता है, टायर भी होता है, पहिया सड़क पर घूमेगा, लेकिन नहीं, पहिया किससे घूमता है? धुरा से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत लॉजिकली होंगे, समझ में भी आएंगे और आप लोग कर भी सकते हैं। इजी टू मॉडरेट चलेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सार्थक क्रम में कैसे हम व्यवस्थित करेंगे? दिया गया है डॉक्टर, मरीज, डॉक्टर दिया गया, मरीज दिया गया, रोगा निदान दिया गया, बिल दिया गया, इलाज दिया गया। तो सबसे पहले क्या होगा? मरीज। मरीज। फिर ऑप्शन में हम देखेंगे दो वाला कोई है तो पहला है, ऐसे ही टिक कर देंगे। अगर ऑप्शन में दो बार दो दो पहले दे दिया होता तो हम इसे कैसे करते? सबसे नंबर एक पर मरीज। मरीज कहाँ जाएगा? फिर जाएगा डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर इसका डॉक्टर से हम रोग निदान के लिए बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? हम इलाज करवाएंगे। जब इलाज हो जाएगा फिर हमें बिल देना होगा। ठीक है, तो 2 1 3 4 5 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 5 का जो संबंध 124 से है तो 7 का संबंध किससे होगा? 5 का संबंध 124 से किस तरीके से, पहले देख लेते हैं। तो 5 का जो क्यूब होता है, 5 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है? 125। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 से हम 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 124। 124 आ जाएगा। उसी तरीके से हम 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होगा 343। 343। अब 343 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 342। 342 कहाँ है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, डीए आईएफ से संबंधित है। डीए जो संबंधित है आईएफ से संबंधित है, तो एन के किससे संबंधित होगा? पहले डी और डीए की आईएफ से रिलेशन देखेंगे क्या है। तो डी की पोजीशन होती है 4, आई की पोजीशन होती है 9, फिर ए की पोजीशन होती है 1, एफ की जो पोजीशन होती है वो होती है 6। तो कितना डिफरेंस है? दोनों में 5 5 का है। कितने का है? 5 का। 5 का अंतर है। तो एन के में भी हमें 5 का अंतर देखना है। एन की पोजीशन कितनी होती है? 14। इसमें हमें 5 जोड़ना है तो हम 5 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 19। 19 का मतलब क्या होता है? यस, तो
इस तरीके से हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। या देखो के की पोजीशन क्या होती है, के 11 होती है, ठीक है। और 11 में हम 5 जोड़ेंगे 16, तो 16 किसकी होती है, पी 16 हमने बताया था, K11 P16, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन का मतलब कोर्ट है, तो इसमें से कौन सा सही है। अब देखने में चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। हॉकी छड़ी से खेली जाती है, क्रिकेट बल्ला से खेलते हैं, फुटबॉल में गोल करना पड़ता है, लेकिन इसमें ये तीनों आंसर करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि बैडमिंटन कोर्ट का जो रिलेशन है, ये कोर्ट इसका मैदान होता है। क्या होता है, मैदान, यानी ग्राउंड। बैडमिंटन ग्राउंड को हम कोर्ट बोलते हैं। तो स्केटिंग कहाँ की जाती है, रिंक में, ठीक है। तो रिंक इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा दिया गया है CFDV का मतलब है XUW, तो GJHF का मतलब बताना है। हमने क्या बताया था, करेक्ट 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 बताया था ना, सी का अपोजिट करेक्ट मतलब CX करेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इसका जस्ट अपोजिट इधर दिया गया है, ठीक है। डी का W, बी का बाई, हमने बोला था बॉय बाई, इस तरीके से याद रख सकते हैं, DW। तो जी का हमने क्या बताया था, GT रोड, GT रोड, ठीक है। क्या बताया था, GT रोड। तो जी का मतलब टी। अब जे का मतलब, जे का हमने बताया था क्यों जी, क्यों जी, जीजा क्यों आए, इस तरीके से भी इसे हम याद रख सकते हैं, क्यों जी, ठीक है। तो जे का मतलब क्यों हो जाएगा। यच, यच का मतलब क्या होगा, हंसो मत, हंसो मत हमने बताया था ना, हंसो मत। तो यच का मतलब यस। और यफ, यफ के लिए हमने बोला था फ्यू, फ्यू मतलब छोटा, यफ फ्यू, फ्यू फ्यू बोला था कि नहीं। तो यू, फ्यू निकलता है, यफ यू फ्यू, यफ का उल्टा यू। तो यहाँ से इसे हम कर सकते हैं। तो TQSU कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, जिस प्रकार पौधे का संबंध वृक्ष से है, उसी प्रकार लड़की का संबंध किससे है। तो पौधे का जो संबंध वृक्ष से है, मतलब पौधा छोटा होता है और जो वृक्ष होता है वो आपका बड़ा होता है, ठीक है। तो लड़की का संबंध किससे होगा, लड़की आपकी छोटी होती है और औरत बड़ी होती है। तो लड़की का जो संबंध होगा वो होगा औरत से, किससे होगा, औरत से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बर्फ का मतलब है शीतलता, ठंडापन। तो पृथ्वी, पृथ्वी का क्या मतलब है, भार। भार तो सब में होता है, जरूरी नहीं पृथ्वी में कुछ भी हो, भार तो होगा ही। जंगल, जंगल से पृथ्वी क्या लेन देन है। समुद्र, समुद्र से भी क्या मतलब है, पृथ्वी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नोकिया हैंडसेट, हाथों के लिए है नोकिया, ठीक है। जिस प्रकार नोकिया फोन हाथों में लिया जाता है, तो रिवोक का मतलब बताना है, रिवोक। नोकिया जो है एक कंपनी है, हैंडसेट दिया गया मतलब मोबाइल फ़ोन के लिए। और रिवोक, रिवोक किताबें, किताबें रिवोक की तो आती नहीं। पढ़ने वाले मतलब पाठक, ये भी रिवोक के नहीं। घड़ियाँ भी रिवोक की नहीं आती हैं। रिवोक का क्या आता है, जूता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, रिवॉक, वॉक माने टहलना, WALK वॉक, और टहलने के लिए हमें घड़ी की नहीं जूतों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत नई दिल्ली, तो पाकिस्तान। भारत का रिलेशन नई दिल्ली से क्या है, राजधानी है, क्या है, राजधानी। तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान की राजधानी बतानी है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विद्यालय का मतलब दिया गया है अध्यापक, तो फुटबॉल का मतलब, अब देखने में चारों आंसर सही लग रहे। फुटबॉल एक खेल भी है, गोल भी किया जाता है,
कीपर भी होता है, गोलकीपर होता है, कोच भी होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हम किस तरीके से देखेंगे? विद्यालय का मतलब अध्यापक से तो होता नहीं केवल, वहाँ पर स्टूडेंट भी होते हैं कि नहीं होते हैं? स्टूडेंट्स भी होते हैं, विद्यालय में तो स्टूडेंट्स भी होते हैं, ठीक है। यदि प्राइमरी स्तर और जूनियर स्तर का है तो खाना बनाने वाले भी होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं, ठीक है। और फुटबॉल विद्यालय में पढ़ाता कौन है? अध्यापक। उसी प्रकार फुटबॉल को सिखाता कौन है? कोच। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अब दिया गया है इस्पात। इस्पात का मतलब है रेल। जैसे जो रेल होती है वो इस तरीके की होती है, जो कि इस्पात की बनाई जाती है, मैग्नेटाइट, ठीक है। लोह अयस्क और इस्पात की बनाई जाती है रेल, ठीक है। अब बात करें रनवे की। रनवे किससे बनाया जाता है? लकड़ी से बनाया जाता है? बिल्कुल नहीं, कांच से। कांच से रनवे बनाया जाएगा जिस पर प्लेन चल ही नहीं सकता। मिश्र धातु से नहीं, कंक्रीट से बनाया जाता है। रनवे किससे बनाया जाता है? कंक्रीट से। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, जिस पर क्या आता है? प्लेन। प्लेन किस पर जाता है? हमारा रनवे पर, ठीक है। मस्तिष्क विचार। मस्तिष्क से क्या निकलते हैं? विचार। तो क्या फिर इसमें करेक्ट आंसर बताना है। पेट भूख, ये तो रिलेशन सही लग रहा। आकाश रोशनी, ये बिल्कुल गलत है। विद्युत डायनोमा, विद्युत से तो पंखा चलेगा, डायनोमा सब कुछ होगा। जल का मतलब बाष्प ही थोड़ी होता है, बर्फ भी होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मस्तिष्क विचार पेट भूख। पुलिस का मतलब क्या दिया गया है? ओपी लेक। तो लीडर का मतलब बताना है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों में अंतर किया गया है। जैसे पी को आगे कर दिया गया, पलट दिया गया है, आई एल को पलटा गया है, सी ई को पलटा गया है, ठीक है। तो लीडर लिखेंगे हम, यही प्रोसेस करेंगे, लीडर, यही प्रोसेस करेंगे सेम, ठीक है। हमें यहाँ इसे पलट देना है। पहले इसे पलटेंगे तो ई एल, इसे पलटेंगे डी ए आर ई, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। ई एल डी ए आर ई। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शेर का मतलब है मांद। शेर कहाँ रहता है? मांद में। तो खरगोश कहाँ रहेगा? बिल में। गड्ढा में तो रहेगा नहीं, खाई में भी नहीं रहेगा, खरगोश कहाँ रहेगा? बिल में, ठीक है। दिया गया है पी टी का पिता है, और जो टी है यम की पुत्री है, यम के की पुत्री है। पी का के से क्या संबंध है ये हमें बताना है। पी का जो के से संबंध है वो क्या है? तो हम देखेंगे पी जो है टी का पिता है, टी का पिता है, और टी जो है यम की पुत्री है। तो यम की जब पुत्री है तो पी ऑलरेडी पिता है, तो यम क्या हो जाएगा? इसकी माता हो जाएगी। तो पी और इसके बीच क्या, यम के बीच क्या रिलेशन हो गया? ये इसकी पत्नी हो गई, ठीक है। इन दोनों पी और यम का पुत्र कौन है? टी, ठीक है। और यम के की पुत्री है। यम जो है वो के की पुत्री है। के जो है वो फादर है यम का, ठीक है। तो पी और के में क्या संबंध होगा? तो पी और के में क्या संबंध होगा? के का पी दामाद होगा। क्या होगा? दामाद, ठीक है। दामाद, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए की माता बी है, ए की माता बी के पिता की, ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। ए की जो माता है वो बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, ठीक है। और बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है ये आपको बताना है। जो बी की पत्नी है उससे ये क्या, ए का क्या संबंध है? ए की जो माता है वो बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। तो बी और बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, ए की माता है, मतलब ए की जो माँ है ए, ए की माता, माता जो है, माता के लिए हम यम लिखे ले रहे हैं, ठीक है।
वो इसकी बी की क्या हुई, बी के पिता की जब पुत्री है तो इसका जो रिलेशन होगा वो सिस्टर का होगा। अब ये पूछ रहा है बी की पत्नी से ए का क्या संबंध होगा, बी की जो पत्नी है इसका ए से क्या संबंध होगा। बी की पत्नी तो क्या संबंध होगा, मामी का, काहे का होगा, मामी का। ठीक है, ये इसकी माता है ए, और जो बी है वो यम का भाई हो गया, तो ये का इससे क्या संबंध होगा, मामी का। ठीक है, बी की पत्नी से क्या संबंध होगा, ए का, मामी का। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यदि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन होगा, ये तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। जैसे आज क्या है, परसों सोमवार था, मतलब 2 दिन पहले सोमवार था, तो 2 दिन आगे क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 दिन जोड़ दीजिए जो दिन है आज। तो सोमवार 2 दिन पहले, सोमवार, फिर मंगलवार, आज हुआ क्या, बुधवार, आज क्या होगा, बुधवार, फिर बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आने वाले 2 दिन बाद क्या होगा, शुक्रवार का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।